श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह सत्य है कि सच्चाई हमेशा सबके सामने निर्मल रूप से प्रकट होती है, जैसे कि पानी में तेल की एक बूंद हमेशा पानी की सतह पर रहती है। चाहे आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही आएगी। इसलिए सच्चाई और वास्तविक संबंध हमेशा दृढ़ बने रहते हैं। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अंत तक देखें ताकि श्री कृष्ण जी की कृपा आप पे बनी रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का एहसान, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमें उसे कभी नापसंद नहीं करना चाहिए। और खुद का एहसान कितना भी बड़ा हो, हमें गर्व से नहीं दिखाना चाहिए। जब हम दर्द सहने की आदत बना लेते हैं तो हमारे आंसू खुद ही सूख जाते हैं। परिस्थितियों के आधार पर ही एक चीज सुंदर या नीचे दिख सकती है। जैसे कि स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, परंतु छुट्टियों के समय वह बहुत ही प्रिय लगती है। कुछ लोग हमसे अपना फायदा उठाते हुए भी ऐसा दिख सकते हैं कि वे हम पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये झूठी बातें होती हैं। और सच्चे इंसान की जगह हमें सच्चाई को ध्यान में रखना होता है। माना कि हम बेहतरीन नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि हम हमेशा रंग बदलते हैं। हम इतने रंगीन नहीं हैं। लड़ने की क्षमता सभी के पास होती है, बस ये अंतर होता है कि किसी को जीतना पसंद होता है और किसी को संबंधों को सही करना। संबंधों को गलती पर छोड़ने वालों की संख्या अधिक होती है, जबकि गलती पर समझाने वालों की संख्या कम होती है। अगर कोई आपकी आशाओं पर खरा उतरता है तो आपको भी उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इंसान उसी पर आशा रखता है जिसे वह अपने नजदीक मानता है। जिसका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, उस पर परवाह न करें। सदैव वही परवाह करें जिसका विश्वास आपके पास रहता है, भले ही आपका समय बदल जाए। जीवन में किसी को परीक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती। हमेशा समझने का प्रयास करें। वे लोग जिनका रिश्ता ईश्वर के साथ गहरा होता है, उनका आज और कल दोनों ही सुंदर होता है। आपकी कमियों को देखने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति वही है जो अपनी कमियों को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है, पर आंखें सिर्फ करीबी दिल को स्वीकार कर सकती हैं। इस दुनिया में हर चीज का इतना साहस हो रहा है कि वह एक धुंध में आ सके और उसी धुंध में चले जा सके। एक बल्कि पलकों पर ठहरी हुई है। यह दुनिया वह है जो एक पलक मारने का सुंदर खेल है। हमें खुश रहने के लिए विशेष कारणों की तलाश नहीं करनी चाहिए। पैसा, पैसा और केवल पैसा। ऐसा दिखता है कि यदि आपको आवश्यकता से अधिक पैसा कमाने की क्षमता है तो यह ठीक है, लेकिन यदि लालच आपके द्वारा कमाया गया है तो यह अत्यंत अनुचित है। पैसे के बारे में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यह देखना है कि पैसा कहां जाएगा और कैसे आएगा। माना कि पैसे मिलेंगे और यदि वे आपके हक के हैं तो वे कहीं नहीं जाएंगे। आपको चिंता क्यों करनी है? यदि वह पैसा आपका हक है तो यह आपके पास ही आएगा, जिसे आपका समय बदलने से कुछ नहीं होगा। आपके जीवन में पैसों का महत्व तब होता है जब आप उन्हें अपने सुख और संतुष्टि के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन यदि आप अपनी चिंता और ईमान खो देते हैं तो चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, यह वास्तविक सफलता नहीं होती है। इसीलिए जब पैसे मिलते हैं और वे बढ़ते रहते हैं तो आपको एक उदाहरणीय और साहसी व्यक्ति के रूप में खड़े होने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पैसों के अलावा और भी महत्वपूर्ण चीजें समझने की आवश्यकता है। पैसों का महत्व सिर्फ उनके प्राप्ति में ही नहीं होता है, बल्कि उनके उचित उपयोग में भी होता है। पैसे केवल एक आर्थिक माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए एक साधना होने चाहिए, जैसे कि सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संतोष। पैसे केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार और समाज के लिए भी उपयोगी होते हैं। पैसों की बदलती दुनिया में आपको सावधान रहना और आपके पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन की सटीक रूप से प्रबंधन करने की क्षमता, निवेश करने की योग्यता और वित्तीय सावधानी से समझना चाहिए कि कैसे आपके पैसे आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। अंत में, पैसों के पीछे भागने के बजाय आपको सावधानी से विचार करना चाहिए कि आप अपने जीवन को कैसे संवार सकते हैं और अपने मूल्यों और लक्ष्यों का सामर्थ्य से पालन कर सकते हैं। पैसे केवल एक उपकरण होते हैं और वे आपके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, लेकिन वे आपके जीवन के अंतरात्मिक मायने की जरूरत के रूप में कभी नहीं होते। इस जीवन में यदि किसी व्यक्ति के पास सुख का संग्रहण नहीं है तो क्या वह वास्तव में जी रहा है?
आपके कहने के अनुसार किसी कामकाजी और सफल व्यक्ति को अपने जीवन में सुख का आनंद लेने का हाथ नहीं होता तो वह वास्तव में जी रहा है। पैसे की तरह वह लोगों के पीछे नहीं भागता और यह जीवन में एक कदम आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। सभी लोग इसे देख रहे हैं, लेकिन यह व्यक्ति का संघर्ष और सहनशीलता की तरह होता है, जैसे रावण की तरह। सीमा से गुजरने के बाद उसका टूट जाना स्वाभाविक है, क्योंकि हर किसी का समय आता है। यह जीवन का किस्सा है जो व्यक्ति अपने जीवन को बनाने के लिए जगह बदलते हैं, लेकिन वे अकेले जीने का सच भूल जाते हैं। दुख तब होता है जब हम एहसास करते हैं कि जिन्हें हम महत्व देते हैं उनके नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं है। रिश्तों के फूल की तरह जब लोग एक दूसरे की विशेषता और विश्वास नहीं समझते तो उन्हें एक दूसरे की दगाबाजी और धोखेबाजी के बदले में कुछ हासिल नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि गरीबी में एक सच्चा और विशेष रिश्ता कितना मूल्यवान होता है और इसे हमें बर्बाद करके नहीं जाना चाहिए। यह सही है कि पैसे आने पर मनुष्य अकेला से बढ़ने के लिए बढ़ा जाता है, लेकिन यह भी सच है कि जब पैसा होता है तो लोग अकेला देखने में ध्यान देते हैं। अधिक आमदनी के साथ आने पर स्वयं जोश बढ़ता है और व्यक्ति अपने दर्जे को भूल जाता है। पैसे कमाने के बजाय हमें पैसे को सही तरीके से खर्च करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम उन्हें अच्छी तरह से प्रयोग कर सकें। यह सही है कि पैसों का दबदबा होता है, लेकिन यह भी सच है कि वे हमारे चरित्र को परीक्षण देते हैं। रिश्तों की भी कदर करनी चाहिए, क्योंकि वे पैसों की तरह मूल्यवान होते हैं। सबको खाली हाथ जन्मा जाता है और सबको खाली हाथ ही जाना होता है। जीवन में बड़ा अपराध वह है जब हम किसी की आंखों से आंसू बहाते हैं और उन आंसुओं की वजह हम खुद होते हैं। सबसे बड़ी सफलता वह होती है जब हम किसी की आंखों में आंसू बहाते हैं, लेकिन यह आंसू हमारे लिए होते हैं और हम उन्हें अपने चरित्र से खेलते हैं। अक्सर चरित्र को पवित्र बनाने का कोई आसान तरीका नहीं होता और सच्चे लोग कठोर होते हैं। उन्हें तमीज सीखनी चाहिए और हमें झूठे लोगों से सीखना चाहिए कि वे कैसे बोलते हैं। इंसान अकेला हो जाता है जब उसे किसी कारणवश अपने प्यारे लोगों को छोड़ना पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप उसकी आंखों से गिरे आंसू उसे अकेलापन का एहसास दिलाते हैं। शब्दों का महत्व होता है क्योंकि वे हमारी खुशी, गर्मी और पीड़ा को व्यक्त करते हैं। हम अपने दर्द को शब्दों के माध्यम से बयां करते हैं, लेकिन यह शब्द हमें ही नहीं दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। जीवन में अक्सर हमें सिर्फ 2 पल मिलते हैं और हमें चाहिए कि हम उन 2 पलों को खुशी और सफलता से भर दें। यदि हम अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जीते हैं तो हम फूलों की तरह महकते हैं और अपनी सुगंध छोड़ते हैं। जीवन की भाग्य विधान कितना अद्वितीय है, यह हमें हर वक्त चिंता करने वाला नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ देखना चाहिए कि जीवन क्या सिखा रहा है और हम कैसे बदल सकते हैं। किसी की आवाज ऊंची होने पर उसकी बातें सिर्फ कुछ लोग ही सुनते हैं, लेकिन अगर बात ज्ञान और सच्चाई की हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हमें आपसी प्रेम से ज्यादा चाहने का कारण हो सकता है और हमें अधिकतम समय से पहले सफलता प्राप्त करने की आशा हो सकती है। हमें यह सीखना चाहिए कि किसी व्यक्ति या स्थिति को यथासंभव स्वीकार करना होगा और हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सकते हैं। हमें समझना होगा कि जीवन में कठिनाइयों को स्वागत करना भी आवश्यक है और हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना होगा। हमें यह समझ लेना चाहिए कि सच्चाई से प्यार करके ही हम सच्ची खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। जीवन अक्सर हमारे सामने नए परिस्थितियों को रखता है और हमें उनका सामना करना पड़ता है। हमें यह सीखना चाहिए कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें अपने विचारों और क्रियाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और हमें यह समझना होगा कि हम किसी भी परिस्थिति को नई दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं। परेशानी उन्हें होती है जो दूसरों की आलोचना करते हैं, जबकि संतुष्टि वाले व्यक्ति अपनी मूल्यांकन को स्वयं में करते रहते हैं। आपके दिल को साफ रखने के लिए मिलने की आदत डालने की आवश्यकता है, क्योंकि यही तरीका है जिससे आपका आईना चमकता है और आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और चालाक व्यक्तियों को बगीचे के बगीचों में भी पहचाना नहीं जाता है। पहले समय की तरह अब बड़े आदमियों को सम्मान मिलता है। दुनिया भर में जो सबसे अच्छी औषधि है वो है जिम्मेदारी। एक बार समझ लो साहब, आप उसे जीवन भर तक नहीं छोड़ सकते
और इसके अलावा अपने आप पर भी उतना ही भरोसा रखो जितना कि आप दवाओं पर रखते हो। आत्मज्ञान, आत्मसम्मान और आत्मनियम, ये 3 चीजें ही हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से सफल बना सकती हैं। जीवन में आपके वयस्कता को 2 शब्दों में कह सकते हैं, काश और आस। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वह केवल होठों की मुस्कान देखता है। जो व्यक्ति दर्द सह सकता है और मुस्कुरा सकता है, वह अपने दुख का बदला उन लोगों से लेता है जिन्होंने उस पर अत्याचार किया है। गलत लोग हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं, यह मायने नहीं रखता, लेकिन सही व्यक्ति की उपेक्षा हमें जीवन भर सोचने पर मजबूर कर सकती है। शहर में लोगों के पास धन होता है और गांव में लोगों के पास संतोष होता है। यदि आपको याद रखना है तो यह कि अपने जीवन की दौड़ में आपको यह मान लेना चाहिए कि आपकी खुशी दूसरों को खुश करने के प्रयासों में नहीं गुजरनी चाहिए। ऐसा करके आप खुद को अपमानित करते हैं। वह दिन आएगा जब आप अपनी खुशी के मालिक बन जाएंगे और उस समय आपको कोई भी भूल नहीं पाएगा। खुद को इतना महान बनाइए कि वे लोग जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल आपकी मिसाल देंगे, और वे लोग जो आपको खराब कह रहे हैं कहेंगे कि जमाना बदल गया है। कभी सोचें नहीं कि क्या 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि सोचें कि केवल 24 घंटों में क्या हो सकता है। व्यक्ति की असली पहचान तभी होती है जब वे अपने मतलबों के साथ रहते हैं और किसी के साथ भी उलझे बिना रहते हैं। 1 मिनट में जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिए गए निर्णय से जीवन बदल सकता है। मूर्ख व्यक्ति के साथ विवाद करने से बेहतर है, क्योंकि वह बस एक थप्पड़ का प्रतिरूप होता है। दोस्ती और रिश्तों में पैसे कमाए जाते हैं, वही व्यक्ति सच्चे मित्र उनके साथ उलझे बिना रहते हैं। 1 मिनट में जीवन बदलता नहीं है, लेकिन 1 मिनट में लिए गए निर्णय से आपका जीवन बदल सकता है। विवादित व्यक्ति से बेहतर है, क्योंकि वह सिर्फ एक थप्पड़ का प्रतिरूप होता है। दोस्ती और रिश्तों से पैसे कमाने में विफलता होती है, क्योंकि वे व्यक्ति उनके साथ उलझे बिना रहते हैं। असली मित्र वही होते हैं जो आपके साथ हर समय खड़े हैं, चाहे आपका समय अच्छा हो या बुरा। यदि आपकी उम्मीदें कम हैं, तो आपका जीवन बेहतर होगा। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करने से आपकी दिनचर्या में सुधार हो सकता है। इतनी चुप क्यों हो जाती है जब तुम्हारी बाहों में? लोग कभी अपनी जान भी दे देते हैं, फिर भी तुम्हें अकेले छोड़ जाते हैं। किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश करने पर वह आपका दुश्मन बन सकता है, इसलिए कभी कभी आपको व्यक्तिगत स्वीकृति देने में ही बेहतरीन दिखाई देता है। मजाक तो बाद में ही बनता है, पहले लोग तुम्हें अपनाते हैं। बचपन में हम कहानियों को सुनकर सोते थे, और आज कल हम अपनी खुद की कहानी पर रुक कर सोते हैं। और कभी कभी वही लोग जिन्हें हम जीवन के साथी मानते हैं, हमें छोड़कर चले जाते हैं। वह लोग जिन्हें हम जीवन संजीवनी समझते हैं, वे कभी भी हमें गंवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वही लोग जिनके साथ होकर भी हमें अकेला महसूस होता है, वे हमें छोड़कर चले जाते हैं। यह सच है कि हमें जो दर्द बिना किसी के साथी के बिना छिपा रहता है, वह हंसते चेहरे के पीछे छिपा होता है। दुनिया अजीब है, यहाँ लोग वादों को उम्र भर तक करके पलते हैं, फिर भी परिवार और प्यार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि सम्मान और साझा करने से प्राप्त होते हैं। जब दूसरों को समझाना मुश्किल होता है, तो खुद को समझना ही बेहतर हो सकता है। कभी उस इंसान को मत भूलना जो आपके बुरे समय में आपके साथ था। दुख सबको होता है, लेकिन वो लोग जो दुख को दुख मानकर भी सहने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए दुख सुख में बदल जाता है। सफलता वही होती है जो अपने वचनों का पालन करती है, जल्दी ही अपनी गलती को स्वीकार करती है और समय की महत्व को समझती है। जीवन में हमेशा किसी की कमी पर किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि किसी की कमी को कोई भर नहीं सकता, लेकिन किसी की कमी को कोई भर सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। बड़ों का सम्मान करना, दुख से छोटों को सलाह देना और बुद्धिमानी से सोचना। इन मूल तत्वों का पालन करने से जीवन को सफल बनाने का मार्ग साफ होता है। सफलता प्राप्ति के लिए सफलता की इच्छा असफलता से अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आपको कभी डर की बजाय सफलता की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक समय आएगा जब आपको अपने साथी की बजाय अपनी मेहनत की जरूरत होगी। जब आप अपनी खोखली बिना बजाय काम करते हैं, तो आप अधिक समझदार और सफल होते हैं। सीढ़ियों को नहीं देखकर ही, बल्कि उन पर चलकर ही कदम बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
आपके संघर्ष और प्रयास से ही आप सफलता पा सकते हैं। एक व्यक्ति अपने अद्वितीय प्रयासों और संघर्ष से सफलता प्राप्त कर सकता है, विशेष रूप से जब वह अपने काम में समर्पित रहता है। किसी के लिए जितना काम करना जरूरी है, उसका आभार नहीं मिल सकता। जब कोई अपने कामों का सम्मान नहीं करता, तो वह विरोधी बन जाता है और उसका अवसर गुम हो जाता है। इंसान कभी निराश नहीं हो सकता, क्योंकि वह सब कुछ सह सकता है जब वह अपने काम में सही दिशा में प्रयास करता है। अपने आप को और अपने कामों को समझने के साथ आप सही राह पर चल सकते हैं। अपने जीवन में कभी भी अधिक छोटे या कमजोर महसूस मत करें। आपका सही समय आएगा और आप अपनी मेहनत और संघर्ष के फलस्वरूप सफलता पाएंगे। यदि कोई आपकी गरीबी को देखकर आपके साथी के साथ बराबरी करने का आभार नहीं करता, तो आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग किसी के धन और सामाजिक स्थान के आधार पर नहीं मापे जाते। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे। आपको खुद ही आपके हालातों को बदलने का वादा करना चाहिए, ताकि आप अपने आप को इतना मजबूत बना सकें कि कोई भी चीज आपकी मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर सके। जब किसी की स्थिति में आपकी जगह कोई और आ जाता है, तो आपका पीछे हटना ही बेहतर हो सकता है। अक्सर लोग उन रिश्तों का मोल देते हैं जिन्हें उनका इकलौता है, लेकिन दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे खर्च करते हैं जितने वो भूलने की अक्षमता रखते हैं। धोखा देने की तरह ही धोखा देना ही धोखा होता है, लेकिन किसी के साथ अपने मन का खेल खेलना उससे भी बड़ा धोखा हो सकता है। चलते चलते ऐसा हो जाता है कि हम कब अपने ख्वाबों से इतने दूर चले जाते हैं, जीते रहे हैं जिन अपनों की खातिर उम्र भर वक्त बर्बाद करते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, बिछड़ते हैं और फिर अपनी मर्जी से साथ छोड़ते हैं। यहां तक कि अकेले परिवार के सदस्य भी, जो उनकी मर्जी से उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। जीवन अजीब होता है। यहां लोग अक्सर धोखा देते हैं, लेकिन धोखा देने के साथ साथ धोखा खाने वाले भी होते हैं। सबसे खतरनाक धोखा वो होता है जिसे आप खुद देते हैं। जब आप खुद से खिलवाड़ करते हैं, तो यह वास्तविकता में धोखा होता है। शिक्षा प्राप्त करने वालों को बुद्धिमान होने की आवश्यकता है और समझदार तरीके से आपकी इज्जत करने का आदर करना चाहिए। संग्रहण करने के लिए अपनी खुद की तलाश करनी होगी, क्योंकि खुशी खुद द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए। दुख सभी को मिलता है, लेकिन वह व्यक्ति जो इसे साहसपूर्वक सह सकता है, उसके लिए दुख सुख में बदल जाता है। सफलता उस व्यक्ति के पास होती है जो अपने वादों का पालन करता है, जल्दी ही अपनी गलती को स्वीकार करता है और समय के महत्व को समझता है। आपके जीवन में हमेशा किसी की आवश्यकता पर किसी की कमी नहीं होती, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता को कोई और भर नहीं सकता, लेकिन किसी की कमी को कोई अन्य व्यक्ति पूरा कर सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को सहानुभूति देना और अच्छे विचारों के साथ स्थिर रहना चाहिए। सफलता के लिए अपनी इच्छा शक्ति को नकारात्मक भावनाओं से अधिक बनाए रखना जरूरी है। अपने सपनों को साकार करने के बाद कदम उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीढ़ियों को पार करने के लिए उन्हें सिर्फ देखना काफी नहीं होता, बल्कि उन पर कदम रखना आवश्यक है। आप किसी के लिए जितना भी करें, लेकिन एक गलती करने पर वह आपको छोड़ देगा। किस्मत और परिस्थितियों के साथ जब दोनों आपके पक्ष में नहीं होते, तो आपको उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो लोग ने आपको सही समय पर छोड़ दिया, उन्हें आपका आभारी होना चाहिए, क्योंकि वे आपको यह बताने में मदद करते हैं कि हर व्यक्ति अपना दिखने वाला अपना नहीं होता। जीवन में कठिनाइयां तो आती रहती हैं, परंतु हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। दूसरों की उम्मीदें हमारे प्रति उनका विश्वास दर्शाती हैं। दिल की बातें सरल शब्दों में की जानी चाहिए। सपने वे नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, वास्तविक सपने वे होते हैं जो हमें नींद न आने देते। हमें स्वावलंबी बनना चाहिए और अपना मार्ग चुनना चाहिए। जीवन में बहुत कुछ मिलता है, परंतु हमें उसी की कमी महसूस होती है जो हम प्राप्त नहीं कर पाते। मानवता सब में पैदा होती है, पर कहीं कहीं ही दिखती है। इतिहास बदलने के लिए पसीने की जरूरत होती है, सिर्फ कपड़े बदलने से काम नहीं चलेगा। जितनी ऊंचाई पर रिश्ते होते हैं, टूटने वालों की संख्या भी उतनी ही अधिक होती है। कठिनाइयां हमारा इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि हमारे रिश्तों की परख करने। बुजुर्गों के पास बैठकर हमें उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें कभी हार माननी नहीं चाहिए। जैसे नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है, वैसे ही हमें भी अपना मार्ग खुद बनाना चाहिए। प्यार की यादें हमेशा साथ रहती हैं,
भले ही वे दर्द दें। जब किसी चीज में खराबी आती है तो उसके अंग शोर मचाते हैं। इसी तरह जब मनुष्य की बुद्धि खराब होती है तो वह उलझन में पड़ जाता है। हमें झगड़ों से दूर रहना चाहिए। नम्रता से ही रिश्ते टिकते हैं, न कि छल कपट से। समय सब कुछ बदल देता है। दुआ कभी नहीं छोड़नी चाहिए और बुराई से सावधान रहना चाहिए। सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मौन रहना भी एक कला है और विचार करके बोलना भी। स्पष्ट वाणी कठोर लग सकती है, पर वह सदैव सच्ची होती है। एकजुटता में ही शक्ति है। जिम्मेदारियां हमें परिपक्व बनाती हैं। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। रिश्ते टूटने पर पहले मीठी बातें खत्म हो जाती हैं। भले ही आंखों में नींद हो, परंतु यही सही समय है कुछ करने का। मुझे अपना यह अवसर गंवाना नहीं है। जो कुछ हमारे पास है वही काफी है। इन शब्दों में असीम सुख छिपा है। जीवन में तूफान भी आने चाहिए, तभी पता चलता है कौन साथ निभाता है और कौन भाग जाता है। जिसे अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं टूटता, यह तो ऊपर वाले की इच्छा होती है। सम्मान की लड़ाई में कभी कभी अकेले रहना पड़ता है, पर किसी के सामने टूटना नहीं। जब खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों का सम्मान मिलेगा। इंसानी रिश्तों में आखिर क्यों मंदी आ गई है? हमने अपना मिजाज ऐसा बना लिया है कि कोई भी कुछ भी कहे, हमें बस मुस्कुराना है। जब कोई अपना वक्त देता है, तुरंत उसे भुला देना ठीक नहीं। दोस्तों, सांसों का आनंद खतरनाक हो सकता है, सावधान रहे। हमें अपने आप को सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की बातों से प्रभावित होने की बजाय अपने मन को शांत रखें। समय की कद्र करें और उसका सदुपयोग करें। रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें। किसी की गलतियों को नजरअंदाज करना सीखें। जो भी हमारे पास है उसके लिए आभारी रहें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और आगे बढ़ते रहें। इस दुनिया में अक्सर सच्चाई को धोखा मिलता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे बुराई में न गंवाएं। प्यार से खुद को संवारें, तभी निखरेंगे। दूसरों की बातों को दिल पर न लें, तभी सुखी रहेंगे। जीवन का अर्थ जानने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैंने हंसकर भी देखा और रोकर भी, पाकर भी और खोकर भी। जो अकेले रहना सीख गया वही जीवन जी सकता है। जीवन कुछ यात्राएं अकेले तय करनी पड़ती हैं। रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, नीचे आना पड़ता है। बुरे वक्त में भी सकारात्मक रहना चाहिए। जो पीठ पीछे बात करते हैं उन पर ध्यान मत दो, वे बस जलते हैं कि आप आगे हैं। मैंने जीवन में 3 गलतियां की। सब पर जल्दी भरोसा किया, सबकी बातों को अपने से ज्यादा महत्व दिया और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत परेशान करती है, पर जब साथ देती है तो जीवन बदल देती है। जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए। दूसरों की खुशी के लिए अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, नहीं तो वे हमें छोड़ेंगे नहीं। जो ज्यादा बोझ उठाते हैं वे टूट जाते हैं, चाहे वह अभिमान का बोझ हो या सामान का। दोहरी भूमिका निभाने वाला कोई भूमिका ठीक से नहीं निभा पाता। खुश रहना है तो लोगों को जीवन से ही दूर कर देना चाहिए। धोखा कभी नहीं मरता, आज नहीं तो कल वापस आता है। दुनिया को झूठे लोग पसंद आते हैं, सच्चाई बोलने से अकेला पड़ जाता है। अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। जिसे हमारा साथ नहीं चाहिए उसे अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहिए। दुनिया खेलती रहेगी, जीतने वाला भी होगा, हारने वाला भी। तकलीफ के बिना जीना नहीं होता। सबको खुश रखना मुश्किल है। एक को संतुष्ट करो तो दूसरा नाराज हो जाता है। जो झगड़ा करते हैं उनसे न डरें, बल्कि जो छल करते हैं उनसे सावधान रहें। पैसा जरूरी है पर ज्यादा नहीं। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। खुश रहेंगे तो बरकत आएगी, नहीं तो चिंताओं में डूब जाएंगे। जिंदगी में सांस लेना भी सीखना चाहिए। बोझ हल्का करके सीधा रास्ता पकड़ना चाहिए। सबसे पहले खुद की कीमत बढ़ानी होगी, फिर ही दूसरों की नजर में आएंगे। शांति से जिएं, सपने पूरे होंगे। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन इतनी चिंता मत करो कि अपने लोग भूल जाओ। सुकून से रहो, फिर वह सुकून कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।